आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ मोनिका, टेल मी व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं आप लोग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मीनिंग हुआ कि मशीन हैज टू रेगुलेट, ह्यूमन बॉडी विल नॉट वर्क, ह्यूमन विल नॉट वर्क, मशीन विल वर्क, and machine will work on the sensor instructions, on human instructions, on human indications, on human coding. Coding means whenever you are going to some office, you see the door will open automatically when your foot reach to their main gate. How it is working? This is due to the sensor. So what is this? This is an artificial intelligence. This is an artificial intelligence. Robotics, drone. You see robotics, you see the drone. All things are done by the artificial intelligence. Artificial intelligence का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन कैन थिंक, human can laugh, human can dance, human can sleep. And everything comes under the machinery system. Everything comes under the machinery system. Means today is the machine learning courses, network, deep learning, all comes under आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ, जैसे आज हम बच्चों को सिखाते हैं, कोई छोटा सा बच्चा होता है उसको हम कैट को दिखाते हैं चाहे काव को दिखाते हैं 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स, फिर बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेता है कि दैट इज ए काव, दैट इज ए कैट, दैट इज ए डॉग, दैट इज ए टाइगर, दैट इज ए लायन। तो जब हम मशीन को ही चीज, आप देखते होंगे बड़े बड़े सिटीज में हो गया है, जीपीएस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है कि इस कार की स्पीड जब हाईवे पे पार कर रहा था, कार स्पीड क्या थी, ट्रक की स्पीड क्या थी। तो मशीन को हम लर्न कराते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हम स्पीड लर्न करा रहे हैं मशीन को। आज ब्लड प्रेशर आपका एक्चुअल में क्या है, मशीन मैप करके बता देता है, आप लगाए और वो रिपोर्टिंग दे देता है। वो किस आधार पर रिपोर्ट देता है? जो मशीन है ब्लड प्रेशर की, हार्ट का क्या पोजीशन है, आप अपने फिंगर में एक मशीन लगाते हैं, वो बता देता है कि आपके बॉडी में अभी कितना ऑक्सीजन है, आपका पल्स रेट क्या है, बता देता है ना। तो बताता कैसे है? उस मशीन को रीड कराया जाता है। उस मशीन को क्या कराया जाता है? रीड कराया जाता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो वो मशीन फिर मशीन जैसे ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइज करता है, ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइज कर लेता है, क्योंकि वो बचपन से उसको पेरेंट्स, आज कोई भी बच्चा यूएसए में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बचपन से इंग्लिश बोलना सीख जाता है, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच लेवल उसके पेरेंट्स उसे इंग्लिश सिखाते हैं। बट इंडिया में जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, बच्चा वो बोलना शुरू करता है। इंग्लिश हमें सीखना पड़ता है, बट यूएसए के बच्चे, यूके के बच्चे इंग्लिश बाय बर्थ बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि जन्म से ही स्टार्टिंग जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उनके पेरेंट्स इंग्लिश में ही उन्हें एजुकेशन देते हैं, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपके मशीन में ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को फिट कर दिया गया कि अगर ये इंडिकेशन हो तो आप ये करके दो, ये इंडिकेशन हो तो आप ये करो, ये हो तो आप ये करो। आप देखे होंगे सारे बच्चे प्रोग्राम में अभी गए होंगे, वहां पे ज्ञान भवन में गए थे सब लोग। हाँ हेलो, यस सर, गए थे। तो
ज्ञान भवन में देखते हो कभी कभी जो सीढ़ी होती है जो नीचे से ऊपर ले जाती है, कभी कभी रुक जाती है, देखे हो? यस सर, इलेक्ट्रिक लैडर। लेकिन जैसे उसमें पैर आदमी का पैर सटता है वो चलने लगता है, टच में आता है। यस। तो क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें वो सेंसर डाला गया कि कोई टच करे तो वो मशीन एक्टिव हो जाए, वो मशीन क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। समझ गए? जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जो ह्यूमन की साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग है, उसको मशीन में कोडिंग के द्वारा हम करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज एग्जांपल में बताइए। to improve the decision support provided to managers and business professionals in many companies. तो बहुत सारी कंपनी में बिजनेस मैनेजर्स को, प्रोफेशनल्स को ये चीजें दी जाती है, क्योंकि मशीन, देखो आप, आज हम लोग फिंगर इंप्रेशन करते, कहीं अटेंडेंस बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज हो रहा है। वो क्या है कि आपके फिंगर को, आपके आई को, आपके थंब इंप्रेशन को उसको रीड करा दिया जाता है मशीन को 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। उसके बाद क्या होता है, आपके फिंगर को वो रीड कर लेता है। आपके फिंगर को क्या करता है, वो रीड कर लेता है। उसके बाद जब वो रीड कर लेता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं समझ रहे हो? तो और जब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये फायदा हुआ कि आज मैनेजर्स को डिसीजन लेने में या माइयर्स से डिसीजन लेने में सपोर्ट मिल जाता है। द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू डेवलप कंप्यूटर्स दैट कैन सिमुलेट द एबिलिटी टू थिंक, जैसे थिंक कर सकता है, वो सोच सकता है, एज वेल एज सी, वो देख सकता है, हियर, सुन सकता है, वॉक, घूम सकता है, टॉक एंड फील, बात भी कर सकता है और फील भी, मतलब महसूस भी कर सकता है। दिस यूनिट डील्स विथ नॉलेज बेस्ड सिस्टम लाइक आर्टिफिशियल, expert system, neural network, robotics. Robotics is a best example of artificial intelligence. मतलब हम ऐसा मशीन, ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो थिंक कर सकता है, जो सी देख सकता है, जो टॉक कर सकता है, जो वॉक कर सकता है, जो ह्यूमन बिहेवियर, जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर वाली एबिलिटी आ जाए। This unit deals with knowledge-based system like artificial, expert system, neural network, robotics, etc. At the end of this unit, reader will be in a position for successful expert system development. Artificial intelligence. What is artificial intelligence? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, अगर कोई आपसे पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या जवाब दोगे? आप लोग से कोई पूछे व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या जवाब दीजिएगा? सुन लो, आर्टिफिशियल कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या बोले? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सिखाता है। और नहीं, जो ह्यूमन का बिहेवियर जो है, जैसे इंसान सोचता है, देखता है, घूमता है, बात करता है, सुनता है, महसूस करता है। जैसे कोई आपको एक थप्पड़ मारे या ठंड में कोई आपको पानी से नहला दे तो क्या, कैसा लगता है? गुस्सा आएगा। तो ये ह्यूमन बिहेवियर को अपने अंदर, ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज को मशीन के अंदर डालने की प्रक्रिया को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग बोलते हैं, कि ह्यूमन बिहेवियर आ जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस आ जाए। ठीक है सर, ये सब तो कंट्रोल तो कंप्यूटर के द्वारा ही होगा। क्या करेगा? कंट्रोल तो कंप्यूटर के ही द्वारा होगा ना। हाँ, तो बिना कोडिंग के, उसमें कोडिंग डालनी पड़ेगी। करेगा तो ह्यूमन बीइंग जो भी काम करेगा तो कोडिंग तो इंसान ही करेगा जी। अपनी जैसा मशीन बनाने की, ह्यूमन जैसा कि आपने उसको ऑर्डर दिया वो कुछ कर दे, हैं? सुनो आर्टिफिशियल, अब सुन लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लिख लेंगे क्या सर? हैं? लिख लें? लिख सकते हो सारे, लिख लो, पढ़ते अभी आ रहा है। यस सर, बोलिए ना। आर्टिफिशियल लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफिनेशन सारे बच्चे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड ऑफ Artificial intelligence is a field of science and technology. साइंस एंड Technology based on disciplines डिसिप्लिन based on disciplines such as computer science, comma such as computer science, comma biology, कॉमा such as computer science, comma biology. बायोलॉजी सर। अब बायोलॉजी, ह्यूमन का जब एक्टिविटी डालिएगा तो बिना बायोलॉजिकल पार्ट समझे थोड़ी डाल पाइएगा। इंसान हंसता कैसे, क्या उसके फीचर्स हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजी, कॉमा साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स। क्या पढ़ा रहे हैं सर? आर्टिफिशियल पता ही नहीं इंटेलिजेंस, है सर क्या पढ़ा रहा है। अभी ज्वाइन नहीं किए बे। देखो मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। समझ गए? तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया? कॉम्बिनेशन है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग का, साइकोलॉजी का, बायोलॉजी का। समझ गए सारी बात? और इसका एग्जांपल भी लिख बता दीजिए ना। क्या एग्जांपल लिखवा दें? एग्जांपल ऑफ एआई। इसमें आप लिख दीजिए सेंसर गेट्स। जहां भी सेंसर गेट हैं, सेंसर गेट्स जो आसानी से समझ में आएंगे आपको। सेंसर गेट्स आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुपर कंप्यूटर आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर क्लास में है सर, क्लास में है। हाँ तो समझ गए? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि मशीन, जैसे हम लोग की जो लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज है, जो एक लैंग्वेज है, उसको मशीन अंडरस्टैंड कर ले। उसको मशीन क्या कर ले? अंडरस्टैंड कर ले। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फंडामेंटल, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे लोग लिखिए, द फंडामेंटल कॉर्नर स्टोन्स ऑफ, the fundamental cornerstones of
The fundamental cornerstones of intelligent behavior of computers. The fundamental cornerstones of intelligent behavior of computers. Behavior of computers are their ability to understand natural languages and region. To understand natural languages and region. रीजन का स्पेलिंग REASON. इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट थोड़ा सा क्लास. हेलो, आ रहे सवाल है? यस सर. एक मिनट के लिए मैं आ रहा हूँ, फैकल्टी रूम से कुछ काम आ यस सर. गया यस है. ठीक है सर, कोई बात. हैप्पी बर्थडे ऋतिक. थैंक यू भाई. पार्टी कब होगा? तुम्हारे लिए गिफ्ट लिए. आ रहे हो गया. सर को कहाँ भेज दिए अभिनव? सर गए हैं नाश्ता करने. मैथ में बहुत खराब नंबर आया ऋतिक. कॉलेज में हो क्या ऋतिक तुम?
I am come back. Okay. Yes, sir. तो आर्टिफिशियल, अब सुन लो, और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का कंप्यूटर दूसरा वाला जो डिफिनेशन, एग्जांपल आप बताया उस समझ में नहीं आया था। जैसे सुपर कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुपर कंप्यूटर में तो बहुत सारा आता है ना सर। कौन सा? रोबोटिक्स, केवल तुम सुपर कंप्यूटर डाल देना। रोबोटिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप जो जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, मेनी मेडिकल इक्विपमेंट्स आर एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि जैसे आप देखते होंगे मशीन्स वगैरह जो लगी होती है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, आपकी बॉडी की रीडिंग डायरेक्ट मशीन पे आ जाती है, आती है कि नहीं? आपकी बॉडी की एक्टिविटी को मशीन पे दिखा देता है कि नहीं? अब एक डिफिनेशन और लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस concerned with designing intelligent computer systems, ठीक है, कॉमा, characteristics associated with intelligence in human behavior, characteristics associated with intelligence in human behavior। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हो। ह्यूमन बिहेवियर क्या क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, कॉमा, लैंग्वेज। कोई भी आदमी हो वो बोलता है कि नहीं, चाहे वो इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, तमिल बोले, उर्दू बोले, फ्रांसी बोले, लेकिन हर आदमी बोलता है, कम्युनिकेट करता है कि नहीं हर आदमी? लैंग्वेज, कॉमा, लर्निंग, कॉमा, रीजनिंग आर। तो ये सब चीजें जो है, लर्निंग, लैंग्वेज, रीजनिंग, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस मशीन में डाला जाएगा, तब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉलो करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह काम करने वाली मशीन को तैयार करना। देखो इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या क्या होता है आदमी के अंदर, ये बताओ पहले तुम लोग। अनीसा नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है क्या क्लास में लोग? एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर आर, सुन लीजिए, थिंक एंड रीजन। आदमी सोच सकता है और कुछ कारण भी, थिंक एंड रीजन होता है हर चीज का। अच्छा तो इसके पीछे क्या रीजन है, बुरा है तो क्या रीजन है? आपको मान लीजिए MIS में, इस क्लास में, AQ में, इस क्लास से 5 बच्चे MIS टॉपर निकल गए पूरे AQ में, तो 5 बच्चे सोचेंगे कि हम कैसे टॉप किए, तो क्या सब्जेक्ट आया, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ गया। ऐसा देखे होंगे कि बच्चा जो टॉपिक पढ़ के एग्जाम में देने गया और वो क्वेश्चन मैच कर जाता है तो बच्चों को उस पेपर में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? यस सर। और आप पूरी किताब पढ़ ली और लास्ट चैप्टर आप छोड़ दिए और क्वेश्चन उसी से आ गया मान लेते हैं, तो भी एग्जाम थोड़ा सा वीक चला जाता है कि नहीं? जी सर। तो थिंक एंड रीजन, यूज रीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया तो रीजन सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें। थर्ड, लर्न और अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंस।
हम लोग कैसे करते हैं? एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और सीखते हैं। फोर्थ, एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। एक्वायर मतलब नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इंसान क्रिएटिव होता है कि नहीं? इमेजिन करता है कि नहीं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा। सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर मेरा IIM में एडमिशन हो जाए। सोचते हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। कोई भी BBA का बच्चा का पहला गोल होता है IIM ही, होता है ना? यस सर, MBA। नेक्स्ट, उसके बाद जब हम IIM पहुंचेंगे तो वहां क्या क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगे। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। उसके बाद रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिचुएशन, हैंडल एम्बिगुअस, इनकम्प्लीट और एरोनमस इंफॉर्मेशन। कोई गलत न्यूज आ गई, गलत इंफॉर्मेशन आ गई तो उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे। डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या डोमेन होगा? डोमेन। डोमेन से क्या समझते हैं आप लोग? कि किस टाइप का, जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं, जैसे तुम लोग मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो या MBA कर रहे हो तो MBA में बहुत टाइप्स है। जब एडवांस रूप में आएगा, मार्केटिंग भी है, HR भी है, फाइनेंस भी है, रिटेल भी है, बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है कि नहीं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी डोमेन आएगा कि इसमें क्या क्या हम बना सकते हैं। तो इसमें हम बना सकते हैं IP एड्रेस जो होता है, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं? कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशन बना सकते हैं, रोबोटिक्स एप्लीकेशन बना सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते, नेचुरल इंटरफेस एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते। ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत सर एग्जाम में इस डिफिनेशन अभिनव पांडे को कुछ डाउट है? बताओ। सर बोल रहे हैं कि एग्जाम में तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, डेफिनेशन, एग्जांपल्स। तो और क्या आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइफ में क्या यूज, डेली लाइफ में क्या यूज है, यही सब आएगा। आउट ऑफ सिलेबस आएगा अभिनव। सर पेजर को बोल सकते हैं एग्जांपल? पेजर को नहीं बोल सकते। पेजर कैसे? यहाँ तो आप हार्ड कॉपी डालते हैं तब ना वहां पेजर से निकलता है फोन डेटा। पेजर जैसे हॉस्पिटल में पेजर क्या काम करता है ये बताओ। तो पेजर सर इसके उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या चीज आइडेंटिफाई करने के लिए? जैसे कोई बीमार है, पेशेंट बीमार है तो वो अपना देख सकता है। और आप लोग की क्लास में हमें साइंस में कल तो ऑनलाइन क्लास है आप लोग का। अभी ऑनलाइन ही करेंगे सर। तो कल तो ऑनलाइन है, तो मंडे को सब लोग आओगे? नो सर, अब नया साल में आएंगे। नहीं, क्योंकि हम लोग असाइनमेंट दे देते, क्योंकि उसका मार्क्स जोड़ना है आप लोग के इंटरनल में। तो असाइनमेंट हम ऑनलाइन ही बता दें कि हम मंडे ट्यूसडे को दे दें, ऑफलाइन दे दें आप लोग को? असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट नहीं, क्वेश्चन हम दे देंगे। एक्सटर्नल एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, आप लोग की पढ़ाई भी हो जाएगी। ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। और 5-6 दिन टाइम दे देंगे कि उसमें आप कंप्लीट करके हमें सबमिट कर दीजिए। यस सर, क्वेश्चन भेज दीजिएगा। ठीक है फिर बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर पढ़ते अपना काम कर चुका है कि नहीं किया अभी? थैंक यू सर। ओके, मेरी वेलकम क्रिसमस सर। मेरी क्रिसमस। सेम टू मेरी क्रिसमस सर। थैंक यू सर। सेम टू यू। हैप्पी बर्थडे ऋतिक। पार्टी दो ऋतिक।